जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो साथियों, आप सभी का इस फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। साथियों, हमने पढ़ लिया है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने एक क्लास ली है और आज हम दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथियों, इससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम जो पिछली क्लास है उसका यानी कि थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो अपन ने देखा था फिजिक्स किसे कहते हैं। तो फिजिक्स में अपन ऊर्जा तथा जो द्रव होते हैं उनके बीच में जो अध्ययन होता है उसके अपन क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो जो अध्ययन जो द्रव्य और जो ऊर्जा होती है उसके बारे में यानी कि जो समीकरण दिया था या जो संबंध दिया था वो दिया था आइंस्टीन ने। वो होता है जो समीकरण दिया था वो दिया था E बराबर एम सी स्क्वायर। ई होता है ऊर्जा और E बराबर एम होता है द्रव्यमान, सी होती है प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग। जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अपन बात करते हैं इसका, अपन ने कल एक जो न्यूमेरिकल भी देखा था। अब अपन बात करते हैं कि फिजिक्स में अपन भौतिक भौतिक विज्ञान में अपन मापन का अध्ययन करते हैं। तो किसी भी जो भौतिक राशि है उसको दर्शाने के लिए या व्यक्त करने के लिए अपन को परिमाण तथा जो मात्रक होता है उस दोनों की आवश्यकता होती है। तो अपन ने देख लिया था कि 40 यानी कि अपन ने लिखा 40 केजी लिखा। तो 40 क्या है, इसका परिमाण और इसका जो मैग्नीट्यूड तथा जो केजी है, केजी द्रव्यमान की इकाई या यूनिट। तो यानी कि परिमाण तथा मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है भौतिक राशि को दर्शाने के लिए। तो भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है? भौतिक राशियां जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, प्रकाश, गति, तीव्रता, प्रकाश की मात्रा और ये सभी अपन किसमें होते हैं? लंबाई, मीटर, चाल, वेग, ये सभी होती है भौतिक अवस्था में, भौतिक राशि में। अब अपन बात करते हैं उसी तरीके से अपन ने देखा था 80 सेकंड, 15 मीटर, 8 एम्पियर। एम्पियर होता है धारा का मात्रक। तो इसमें 8 क्या है? 8 है परिमाण और 1 क्या है? एम्पियर मात्रक होता है धारा का। तो ये अपन यहाँ से अगर इसको मिटा देते हैं तो आप इसको नहीं बता सकते ये क्या है। ये आप ही बताएंगे कि गणित का एक अंक है जो 8 है। लेकिन अपन जैसे इसमें एक इसका मात्रक लगा देते हैं, जैसे अपन ने एम्पियर लगाया था तो ये एम्पियर होती है धारा का मात्रक। तो अपन बताएंगे कि ये एम्पियर यहाँ पे एम्पियर को दर्शा रहा है। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने देखा था मापन की पद्धतियां। मापन की 4 पद्धतियां होती है। कौन कौन सी? एपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। जो ऐसे एपीएस पद्धति होती है उसे अपन ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति को अपन फ्रेंच की पद्धति कहते हैं और जो एमकेएस पद्धति होती है, एमकेएस पद्धति को अपन मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अपन ने देखा था कि जो एपीएस पद्धति है उसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय का मात्रक क्या होता है। तो अपन ब्रिटिश पद्धति या एपीएस पद्धति में लंबाई को मापेंगे किसमें? फुट में और द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में और समय को मापेंगे सेकंड में। उसी तरीके से अपन ने इनको भी देखा था सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे सीजीएस पद्धति में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। इस तरीके से अपन ने इसको भी देखा था मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। अपन ने देखा था कि जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति है ना, जो एसआई पद्धति का ही विस्तृत रूप है या नया रूप है। विस्तृत रूप है यानी कि इसी से मिलकर एमकेएस पद्धति से मिलकर एमकेएस जो एसआई पद्धति यानी कि बनी है। अब अपन बात करते हैं कि जो एसआई पद्धति है वो 1971 में फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर मापतोल का मुख्यालय है। वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। वहां पर अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तब यानी कि एसआई पद्धति को क्या हुई? स्वीकृति मिली, जिसके तहत यानी कि इसी में क्या है, ऐसे पद्धति के अंतर्गत जो मूल राशियां हैं और जो व्युत्पन्न राशियां उन सभी को यानी कि यहाँ पर रखा गया है। तो आज अपन इस क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपन को देखना है अब मूल राशियां, मूल मात्रा देखेंगे, मूल राशियां देखेंगे। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक दो भागों में बटी होती है। कौन कौन सी? एक होती है एसआई मात्रक। एसआई पद्धति में आते हैं एसआई मात्रक। एसआई पद्धति में अपन बात करते हैं एसआई मात्रक के बारे में। एसआई पद्धति लिखी यहाँ पे, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति। अब अपन बात करते हैं एसआई पद्धति के अंतर्गत अपन को दो इस तरीके से भागों में बांटना है। एक भाग में क्या होता है? एक भाग में आता है मूल
राशियों, मूल राशियों। और दूसरी जो इनकी तरफ है उसको अपन कहते हैं व्युत्पन्न राशियों, व्युत्पन्न राशियों। अपन जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों को अपन कहते हैं बेसिक जो क्वांटिटी, और इसको अपन कहते हैं सप्लीमेंट्री यानी क्वांटिटी। अब इन मूल राशियों की, राशियां हैं तो राशियों के अपन ने देखा मात्रक भी होती है, तो मूल राशियों की मात्रा को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों की मात्रा को व्युत्पन्न यानी की मात्रक कहते हैं। और इसी में एक और होता है कौन सा, वो होता है कौन सा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कि जो होते हैं सप्लीमेंट्री राशियां, सप्लीमेंट्री जिसे अपन कहते हैं क्या, संपूरक, संपूरक मात्रक है ये राशियां, संपूरक राशियां। अब अपन बात करते हैं कि इसको अपन कहते हैं बेसिक क्वांटिटी, इसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, इसको अपन बोलते हैं ड्राइव्ड यानी कि क्वांटिटी। अब अपन बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो संख्या के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात करते हैं मूल राशियां किन्हें कहते हैं, यानी कि मूल राशियां किन्हें कहते हैं और मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। तो आप यहाँ पे राशियों की जगह मात्रक कर दीजिए, क्योंकि अपन राशियां तो पढ़ेंगे साथ साथ में मात्रक भी पढ़ेंगे, तो इसको मात्रक करिए वो सही रहेगा, क्योंकि अपन मात्रक ही पढ़ रहे हैं ना। मूल मात्रक, और भाई कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, और कहते हैं संपूरक मात्रक। आप वहां पे राशियां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपन ने देखा है कि मूल मात्रक, मूल मात्रक किन्हें कहते हैं, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी से मिलकर नहीं बने होते। वे मात्रक, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि वे मात्रक जो किसी दूसरी मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक से नहीं बनकर नहीं बने, मिलकर नहीं बने होते, उन्हें अपन मूल मात्रक कहते हैं। अपन बात करते हैं कि जो स्वतंत्र होते हैं, ये भी बात सही है। अब अपन बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बनी होती है। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं, यानी कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बनी होती हैं, मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, तो अपन ने क्या देखा, वे मात्रक, मूल मात्रक किन्हें कहते हैं, वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक से मिलकर नहीं बने होते हैं, या कह सकते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बने होते हैं। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, वे यानी कि व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एक बार आता है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक वे मात्रक होते हैं जो ना तो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं और ना ही व्युत्पन्न मात्रक से मिलकर बने होते हैं। तो वे मात्रक इसमें लिखेंगे, वे मात्रक जो ना तो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, और ना ही व्युत्पन्न मात्रक होती हैं, मात्रकों से मिलकर बने होती हैं। तो वे मात्रक जो ना तो मूल मात्रक और ना ही व्युत्पन्न मात्रकों से मिलकर बने होते हैं,
मिलकर, यहाँ से आप इसको मत जोड़िए कि मात्रकों से मिलकर बनी होती है, यहाँ पे ना लगा है इसलिए अपन कह सकते हैं कि वे मात्रक जो ना तो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं और ना ही व्युत्पन्न मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, वे कहलाते हैं संपूरक मात्रक। इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि जो यूनिट, और अपन बात करते हैं इसको अपन बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, उसे अपन कहते हैं बेसिक यूनिट। अब अपन बात करते हैं इनकी संख्या के बारे में। तो जो मूल मात्रक है ना, तो मूल मात्रकों की संख्या होती है, उनकी संख्या होती है 7। मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो मूल मात्रकों की संख्या होगी वो होती है 7। और जो व्युत्पन्न मात्रक है ना, व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या तो अनेक हो सकती है। कितनी? अनेक। जितनी अपन बना सकते हैं, जितना आप चाहें उतना बना सकते हैं, अनेक। और इनकी जो संपूरक मात्रा है, इनकी जो संख्या होती है वो होती है कितनी? इनकी संख्या होती है 2। तो अपन को केवल यही ध्यान करना है कि जो मूल मात्रक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 7, और जो व्युत्पन्न संपूरक मात्रक होते हैं, संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है 2। यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब अपन इसको पढ़ेंगे, मूल मात्रक को अपन स्टार्ट करते हैं। मूल मात्रक को देखेंगे, मूल मात्रक की संख्या 7 है, इनको देखेंगे। फिर देखेंगे अपन संपूरक मात्रा, संपूरक मात्रा की संख्या 2 है, इनकी 7, तो इनको निपट जाएंगे। फिर देखेंगे अपन इनकी इन सभी को व्युत्पन्न मात्रा, तो अपना जो मात्रा का निपट जाएगा। फिर अपन देखेंगे बेमा के बारे में। तो अपन इसको क्या करेंगे, मूल मात्रा को अपन इसको पढ़ना चालू करते हैं। इसको अपन साफ कर देते हैं साथियों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर कि अपन ने ऐसे ही पद्धति है ना, ऐसे ही पद्धति में अपन बांटते हैं 3 तरीके से। कौन कौन से? एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, एक होता है संपूरक मात्रक। अब अपन को कौन से पढ़ना है, तो साथियों अपन हेडर लगाएंगे मूल मात्रा, मूल मात्रा। तो साथियों इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में बेसिक यूनिट्स। अब अपन बात करते हैं इनकी संख्या के बारे में। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 7। जो अपन ने देख लिया इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 7। अब अपन बात करेंगे इनकी जो संख्या है उनके बारे में, देखेंगे कौन कौन सी होती है। तो पहले अपन देखेंगे कौन सी राशियां। आप इस तरीके से सारणी बनाइए, राशियां, राशियां होती हैं। राशियों के बाद इनकी कौन होती है, मात्रक होते हैं। तो राशियों के मात्रक, तो इनकी मात्रक, मात्रक। अब मात्रक के अपन संकेत के द्वारा दर्शाएंगे, इनको दर्शाएंगे, तो इनकी इसके बाद आएगा संकेत। संकेत के बाद आएगा क्या साथियों, संकेत के बाद आएगा इसकी विमा। अगर साथियों अपन ने एक साथ की साथ विमा और जो मात्रक है, इन सभी को अपन ने याद कर लिया, तो अपना जो चैप्टर है वो खत्म यहीं पे हो जाता है। आपको आगे जो क्लास है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है जब अपन इनको याद कर लेते हैं तो। और अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो इनकी संख्या कितनी, 7। तो अपन ने इस तरीके से सरणी बनाई। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले आता है लंबाई, लंबाई, लंबाई। दूसरे पे आता है समय, अगला है लंबाई समय, द्रव्यमान। चौथा लंबाई समय द्रव्यमान। चौथा है तापमान, तापमान के बाद आ गया विद्युत धारा। लंबाई समय द्रव्यमान तापमान, विद्युत धारा। विद्युत धारा को अपन धारा भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और छठा पे आता है ज्योति तीव्रता, जिसे अपन कहते हैं प्रकाश तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और जो 7वां आता है वो आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो अपन ने क्या देखा, जो मूल राशि है ना, मूल राशियां अपन ने देखी कितनी है, 7 वो है। कौन कौन सी? लंबाई समय द्रव्यमान तापमान विद्युत धारा ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा। अब अपन बात करते हैं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इनको इंग्लिश में कहते हैं, लंबाई को कहते हैं लेंथ, इनकी समय को कहते हैं टाइम, और द्रव्यमान को मास, तापमान को टी, टेम्परेचर, और विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता को लाइट, इनकी इंटेंसिटी यानी कि इसको अपन कहते हैं, और पदार्थ की मात्रा को कहते हैं यानी कि जो होता है मैटर ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा। अब अपन बात करते हैं कि जो लंबाई है ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है साथियों, मीटर।
लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। और अपन बात करते हैं समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। और अपन बात करते हैं द्रव्यमान का मात्रक अपन लेते हैं किलोग्राम, किसमें, किलोग्राम। और अपन बात करते हैं किलोग्राम। उसके बाद अपन बात करते हैं तापमान, तापमान को अपन मापते हैं केल्विन, क्या, केल्विन। और अपन बात करते हैं किसकी, विद्युत धारा, विद्युत धारा को अपन मापते हैं एम्पियर, किसमें साथियों, एम्पियर। अब अपन बात करते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को अपन मापते हैं कैंडेला, कैंडेला। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके साथियों, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा उसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल, क्या होता है साथियों, मोल। तो साथियों अपन ने देखा है कि जो अपनी मूल राशियां हैं और जो मूल मात्रक होते हैं तो उनमें अपन ने देखा है कि लंबाई का मूल मात्रक मीटर, जैसे अपन ने लंबाई को तो मापते हैं किलोमीटर, मीटर, फुट में, यानी कि इंच में, ये सभी किस में मापते हैं, लेकिन इसका मूल मात्रक होगा लंबाई का मीटर। आपको कहीं पे भी अगर फिजिक्स में सॉल्व करना है क्वेश्चन तो उसको अपन को केवल इसी में बदलना होगा, जो अपन आगे देखेंगे कि इसको किस तरीके से बदला जाता है। तो आप जैसे एक क्वेश्चन में दिया है कि एक गाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 40 किलोमीटर को अपन में किसको बदलना होगा, मूल राशि में या मूल मात्रक में। तो अपन ने देखा है लंबाई को किसमें मापा है, तो यानी कि जो 40 किलोमीटर, किलोमीटर है ना, तो 40 किलोमीटर, मीटर को किसमें बदलना होगा, किलोमीटर को मीटर में। और जो किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा है तो घंटा को अपन किसमें बदलना होगा, घंटा को बदलना होगा सेकंड में, क्योंकि उसको अपन को मूल मात्रक में लाना। तो कहीं पे भी अपन को कोई अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो उनकी जो यूनिट यानी कि जो मात्रक होते हैं उनको, यानी कि जो मूल मात्रक होते हैं इनमें बदलकर उनको सॉल्व करना होता है। तो आपको ये श्रेणी यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं इनका कि लंबाई का मात्रक मूल मात्रक कौन सा, मीटर, समय का मूल मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, तापमान का जो मूल मात्रक केल्विन, और विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल। तो अब अपन बात करते हैं इनका जो संकेत है, जैसे अपन मीटर है तो मीटर को किससे दर्शाते हैं, तो मीटर को अपन छोटा एम से दर्शाते हैं। और सेकंड को अपन लिखेंगे यानी कि सेकंड को अपन लिखते हैं एस से, किलोग्राम को अपन लिखते हैं केजी से, और जो केल्विन है केल्विन को लिखते हैं अपन के से, और जो एम्पियर है एम्पियर को अपन दर्शाते हैं ए से, और जो कैंडला है कैंडला को अपन दर्शाते हैं सी डी से, और जो मोल है मोल को अपन दर्शाते हैं एम ओ एल। आप अगर इस तरीके से लिख देते हैं कि 5 मीटर, जैसे कि अपन ने लिख दिया 5 मीटर, अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तो 1 मीटर हो जाता है। और इसको अपन हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसमें लिख देंगे 5 केजी, 5 केजी है तो 5 केजी का मतलब है कि ये द्रव्यमान है, तो केजी को अपन यानी कि किलोग्राम को अपन यानी कि 5 किलोग्राम को अपन यानी कि इंग्लिश में केजी लिख सकते हैं, यानी कि इसका संकेत होता है। तो यानी कि यह किलोग्राम भी लिख सकते हैं या केजी भी लिख सकते हैं, तो इसको अपन यानी कि दर्शाते कैसे हैं, केजी से। अब अपन बात करते हैं इनकी विमा, इनकी जो विमा है तो इनको विमा अपन अगर आगे देखेंगे यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें अपन को ये विमा है, सबसे महत्वपूर्ण विमा होती है लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, ये इसकी विद्युत धारा, 3 यानी कि 4 होती है, वो सभी महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि लंबाई को अपन क्या कहते हैं, लंबाई को अपन एल कहते हैं, लेंथ कहते हैं। लेंथ में अगर सबसे पहला अक्षर क्या आता है, एल, लेंथ को अपन लंबाई को लेंथ लिख सकते हैं। और समय को अपन क्या लिख सकते हैं, समय को अपन टी लिख सकते हैं, और टी यानी टाइम होता है वो समय। और इंग्लिश में द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास, मास को अपन एम लिख सकते हैं। और तापमान, तापमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेचर, तो टी लिख सकते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को सी लिखेंगे। और ज्योति तीव्रता है ना उसको अपन सी डी लिखेंगे, और पदार्थ की मात्रा को यानी कि जो होता है तो यानी कि इसको ये लिखेंगे। अब अपन बात करते हैं कि इनका जो विमा है ना, विमा का मात्रक होता है, सबसे पहले तो बात करते हैं विमा कि जो विमा होती है ना, तो विमा को अपन जहां पे भी लिखेंगे बड़े कोष्टक में लिखेंगे, किस कोष्टक में लिखेंगे, बड़े कोष्टक में लिखेंगे। जैसे कहीं पे भी अगर लंबाई की विमा लिखने को आ जाए तो लंबाई की जो विमा होती है वो होती है कोष्टक लगाना, बड़ा वाला कोष्टक, और उसमें लिखना है कि अपन को लंबाई की विमा लिखना है। तो पहले अपन इसके कोष्टक बना लेते हैं,
कोष्टक बना लेते हैं। तो अपन ने क्या किया, कहें कि विमा को अपन दर्शाएंगे बड़े कोष्ठक के अंदर। अब अपन बात करेंगे जैसे कि लंबाई की विमा पूछ ली, यानी कि लंबाई की विमा पूछ ली तो अपन को याद होना चाहिए कि लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ है। तो लेंथ का सबसे पहला अक्षर आता है एल, तो इसको अपन लिख देंगे बड़े कोष्ठक में कैपिटल एल। तो ये हो गई किसकी विमा, लंबाई की विमा। उसके बाद अपन बात करेंगे समय की विमा। समय की विमा इंग्लिश में अपन समय को क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम का पहला अक्षर लेंगे टी, टी को अपन लिखते हैं कैपिटल, तो इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे तो हो जाएगा टाइम की विमा। उसके बाद अपन बात करेंगे किसका, तापमान या द्रव्यमान दिया तो द्रव्यमान। द्रव्यमान भी इंग्लिश में कहते हैं मास, और मास का पहला अक्षर होता है एम, एम का अपन किस में लिख देंगे कैपिटल में, और इसको बड़े कोष्ठक में बंद। उसके बाद अपन बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर को अपन के भी लिख सकते हैं या इसको थीटा भी लिख सकते हैं, के या थीटा। थीटा भी यानी इसी का मात्रक होता है, वो होता है विमा। उसके बाद अपन एम्पियर को इस तरीके से ए लिख देंगे और सी डी को सी डी लिख देंगे और मोल को यानी कि इस तरीके से ये हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि एम्पियर है ना, एम्पियर या इसको अपन इसको ए को लिख देते हैं, इसको आप थीटा भी कर सकते हो, यानी कि टेम्परेचर की विमा थीटा भी होती है के भी होती है, और एम्पियर का अपन ए भी लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं। तो मोस्टली हम ए लिखते हैं, सबसे ज्यादा ए लिखते हैं, उसके बाद यानी कि बहुत कम चांस होते हैं कि आई देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये साइड अगर आपको ये याद हो जाती है तो आगे आपको जो विमा आगे आपने देखना है विमा, तो विमा निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि लंबाई की विमा क्या होती है तो आप बोलेंगे बड़े कोष्ठक में एल, उसी प्रकार से द्रव्यमान की विमा क्या होगी, बड़े कोष्ठक में एल। इस तरीके से आपको विमा निकालने आनी चाहिए। तो आपको ये है कि मूल मात्रा की संख्या 7, मूल राशियां भी 7, मूल राशियों की मात्रा की तो मूल मात्रा कहलाते हैं। तो मूल राशियां 7 कौन कौन सी, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक की संख्या भी 7 ही होती है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का केंद्र, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो आप बोलेंगे सर हम तो यानी कि तापमान है, तापमान को हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी मापते हैं, यानी कि केल्विन में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं और ल्यूमर में भी मापते हैं। तो अपन पता है कि हम मापते हैं, लेकिन जो मूल राशियां के मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक यही है। मूल अगर अपन मूल मात्रक कह दी तो कह दी क्या कह दी, मूल मात्रा में बात करेंगे तो समय को अपन सेकंड ही में मापेंगे, वैसे और अलावा नहीं मापेंगे, ना घंटा में ना मिनट में। तो इसको अपन कैसे मापेंगे, सेकंड में। उसी प्रकार से द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में मापेंगे, समय को सेकंड में, मीटर को लंबाई को मीटर में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, इस तरीके से मापते हैं। उसके बाद अपन ने देखा है कि मीटर को अपन एम से दर्शाते हैं, यानी कि संकेत है। जैसे कि यानी कि समय टाइम घंटा है, घंटा को अपन एच से दर्शाते हैं, उसी प्रकार से मीटर को एम से दर्शाते हैं, सेकंड को एस से, किलोग्राम को केजी से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, मोल को एमओएल से। अब अपन बात करते हैं इनकी विमा। तो विमा अपन ने देख लिया, विमा को हमेशा इनके बड़े कोष्ठक में बंद करेंगे, और अपन ने विमा इसकी अपन ने बता दी क्या होती है। अब अपन बात करेंगे लेंथ। लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। लेंथ का पहला अक्षर होता है एल, एल को अपन कैपिटल एन के अक्षर में लिखेंगे और बड़े कोष्ठक से बंद कर देंगे। तो ये हो जाती है किसकी विमा, तो इनके लंबाई की विमा एल, समय की टी, द्रव्यमान की एम, तापमान की के या थीटा, विद्युत धारा की ए आई, ज्योति तीव्रता की सी डी, पदार्थ की मात्रा की एमओएल कर सकती है। तो इस तरीके से अगर आपको इस सरणी याद हो चुकी है तो आप आगे जो अपन विमा निकालेंगे अगले लेक्चर में, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, दूसरा होता है कौन सा, अपन ने दूसरा देखा था मूल मात्रक, और दूसरा देखा था अपन ने संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रा को अपन सप्लीमेंट्री कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब अपन बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 2। अब अपन बात करते हैं इनकी संख्या 2 होती है, तो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे समतल कोण, या इसको कहते हैं समतल कोण। समतल कोण या कहेंगे तलीय कोण, समतल कोण।
समतल कोण को अपन तलीय कोण भी कह सकते हैं। अपन इसको जो इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश में अपन इसको जो प्लेन एंगल ही याद करेंगे, प्लेन एंगल। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो जो समतल कोण है ना, समतल कोण का जो मात्रक होता है वो अपन, समतल कोण है ना, समतल कोण को अपन मापते हैं रेडियन में। इसका जो मात्रक मात्रक क्या होगा, तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा साथियों, इसका जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन। रेडियन रेडियन को अपन आरडी से दर्शाते हैं, संकेत होता है। तो जो जो समतल कोण है ना, समतल कोण को अपन तलीय कोण भी कह सकते हैं। और अपन बात करते हैं कि जो इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। अपन बात करते हैं समतल कोण है ना, समतल कोण को अपन दर्शाते हैं आरडी से, प्लेन एंगल कहते हैं, रेडियन को आरडी से दर्शाते हैं। यहाँ से रेडियन भी पूछा जाता है कि रेडियन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो ये होता कौन सा, तो इनके रेडियन। तो इनकी अपन रेडियन को क्या दर्शाएंगे, रेडियन को दर्शाएंगे अपन चाप बटे त्रिज्या। अब अपन बात करते हैं कि जो रेडियन है ना, तो चाप बटे त्रिज्या है, इसको अपन क्या करेंगे, रेडियन को, यानी कि सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। अब अपन बात करते हैं कि रेडियन है ना, तो इसका मात्रक होता है ना इसकी विमा होती है। तो किस लिए नहीं होता है, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो चाप है ना, चाप को अपन मापते हैं मीटर में, और जो त्रिज्या है, त्रिज्या को भी अपन मापते हैं मीटर में। तो मीटर जो इनकी बटे में है, तो इनकी भाग में है, तो ये कट जाएंगे। तो ये इनकी रेडियन है, तो रेडियन एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, एवं विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि। तो अपन कह सकते हैं कि रेडियन है ना, रेडियन का ना तो मात्रक होता है ना ही विमा होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पे आता है कौन सा, यानी कि समतल कोण, और दूसरे पे आता है कौन सा, ठोस कोण। ठोस कोण। अब अपन बात करते हैं ठोस कोण को अपन कहते हैं सॉलिड एंगल, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। अब अपन बात करते हैं जो ठोस कोण है ना, ठोस कोण का जो मात्रक क्या होता है, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, तो ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को अपन इनके दर्शाते हैं ऐसा, ऐसा। तो स्टेरेडियन जो ठोस कोण होता है, तो ठोस कोण को अपन कैसे दर्शाते हैं, ठोस कोण को अपन दर्शाते हैं स्टेरेडियन, यानी कि एस आर। अब अपन बात करते हैं कि जो ठोस यानी कि ठोसीय कोण होता है, ठोसीय कोण क्या होता है, तो जो ठोसीय कोण होता है वो होता है यानी कि गोले का क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। ठोस कोण है ना, तो ठोस कोण क्या होता है, तो उनकी ठोस कोण, ठोस कोण होता है गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर। अपन ने देखा है कि जो ठोस कोण है ना, ठोस कोण जिस तरीके से रेडियन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, उसी प्रकार से ठोस कोण होता है गोले का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर। तो गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जो गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को दर्शाते हैं अपन आर स्क्वायर। त्रिज्या को अपन आर से दर्शाते हैं, तो जो आता है त्रिज्या को अपन आर से दर्शाते हैं, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका साथ अपन 4 खा गए। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को अपन आर से दर्शाते हैं, आर, इसलिए ये हो जाती है आर स्क्वायर। अब अपन देखेंगे इनका जो मात्रक और विमा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इनका कोई मात्रक नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है, क्योंकि जो आर से आर कट जाता है,
यानी कि त्रिज्या होती है, त्रिज्या को अपन मापते हैं, इसको अपन मापते हैं मीटर में। तो ए मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर भी क्या हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। मीटर से मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटाएगा तो ए भी क्या है, तो ए भी एक मात्राहीन एवं व्यवहीन राशि है। तो इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना ही व्यवहार होती है। तो मात्राहीन एवं व्यवहीन राशि, मात्राहीन एवं व्यवहीन राशि। तो अपन ने क्या देखा है, व्यवहीन राशि। अपन इसको मिटा सकते हैं साथियों, क्योंकि त्रिज्या को अपन मीटर में मापते हैं, मीटर से मीटर कट गया। तो ये इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना ही कोई, यानी कि मात्रक ना ही कोई व्यवहार। उसके बाद अपन बात करेंगे कि यहाँ से अपन ने काटा, यानी कि यहाँ से अपन ने क्या काटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो ये क्या बच जाता है, गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई बच जाता है। कितना बच जाता है, 4 पाई। अब यहाँ से अपन बात करते हैं, तो जो 4 पाई है ना, 4 पाई का मान पूछा जाता है कि जो 4 पाई का मान कितना होता है। तो 4 पाई यानी कि 4 का गुणा कर देंगे, पाई का मान होता है 3.1416। यहाँ क्या सकते हैं, 22 बटे, यानी कि 22 बटे 7 होगा, 22 बटे 7 होता है। इसका अपन मान लिखेंगे 4 इंटू पाई का मान होता है 22 बटे 7 या 3.1416। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो जो आएगा 12.57। यानी कि जो, यानी कि ठोस कोण है ना, तो ठोस कोण का मान कितना होता है, तो ठोस कोण का जो मान होता है वो होता है 12.57। तो अपन ने साथियों क्या किया, अपन देख रहे थे मात्रक एवं व्यवहार। इससे अपन ने एक क्लास ले ली थी, उसके बाद अपन ने आज की क्लास स्टार्ट की थी। आज की क्लास में अपन ने देखा है मात्रक कितने प्रकार के, यानी कि ऐसे पद्धति है, ऐसे पद्धति में मात्रक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और एक होता है संपूरक मात्रक। अपन ने देखे हैं कि मूल मात्रक नहीं कहते हैं, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी दूसरे मात्रक से मिलकर नहीं बने होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आपन ने देखा था व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं वे कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद अपन ने देखा था संपूरक मात्रक वे मात्रक होते हैं जो ना तो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं ना ही व्युत्पन्न मात्रक से मिलकर बने होते हैं। फिर अपन ने देखा है कि मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, वो अपन ने देखा है। मूल राशियों की संख्या भी 7 होती है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अपन बात करते हैं कि इनकी जो मात्रा भी देख ली, यानी कि लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, द्रव्यमान का केजी और ज्योति तीव्रता का यानी कि कैंडेला, विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मात्रा मोल। तो ये सभी अपन ने देख लिया। इसकी व्यवहार भी देख ली, संकेत भी देख लिया और अपन ने देख लिया कि संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, इनकी संख्या 2 होती है। और एक कौन कौन से होते हैं, एक होता है समतल कोण को तलीय कोण भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। और दूसरा होता है कौन सा है, तलीय कोण, और दूसरा होता है ठोस कोण को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब अपन बात करते हैं कि जो पहला है ना, पहला कौन सा है, यानी कि तलीय कोण या समतल कोण प्लेन एंगल। इसका जो मात्रक पूछा जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन को अपन RAD से दर्शाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एक रेडियन बराबर क्या होता है, तो एक रेडियन बराबर 4 बटे त्रिज्या, यानी कि इसको मीटर में मापते हैं, चाप को, त्रिज्या को भी यानी कि मीटर में मापते हैं। तो मीटर से मीटर कैंसर, इसलिए इसका ना तो कोई मात्रक होता ना कोई विमा होती है। अब अपन बात करते हैं जो ठोसी कोण या सॉलिड एंगल होता है, उसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन को अपन दर्शाते हैं SR से। अब अपन बात करते हैं कि एक स्टेरेडियन यानी कि जो ठोस कोण है ना, ठोस कोण बराबर क्या होता है, तो इनके गोले का क्षेत्रफल अपन में यानी कि क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर और अपन में त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाता है तो इसका कोई ना मात्रक होता ना विमा होती है। इसका जो मान आ जाता है ठोस कोण का वो आ जाता है कितना, 4 पाई। 4 पाई को जब अपन पाई से गुणा करेंगे तो जो आ जाता है 12.57। तो साथियों आज की क्लास में अपन इतना देखना था और इसके बाद अपन कल देखेंगे व्युत्पन्न मात्रा। कल अपने व्युत्पन्न मात्रा में निपट जाएंगे। तो अगर साथियों आपने ये साइड यानी तो मूल मात्रा का अगर आपने याद कर लिए तो यानी कि इस चैप्टर में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो साथियों आपको इसको यानी कि अच्छे से रगड़ के याद करना है। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।